नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से आप फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले cos इनवर्स x को आप मान लीजिए t। cos इनवर्स x को आपने t मान लिया, लेकिन आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल डी एक्स इक्वल, अब इसका हो जाएगा डी टी। तो देखिए आप यहाँ पे डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस डी टी, है ना। और ई कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं आप टी, टी की पावर हो गया टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी की रिस्पेक्ट में, तो माइनस ई की पावर टी और प्लस क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो टी पुट करने में आएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी, और ये आपके पास आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी फंक्शन का सब्स्टिट्यूट करके आसानी से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। आपको कुछ ऐसा लेट करना है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है वहां से रिप्लेस हो जाए। तो रिप्लेस कब होगा, देख लेते हैं कि लेट कर लीजिए एक्स ई की पावर को, एक्स को अगर आप टी लेट कर लेते हैं और इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो पहले फंक्शन को आपको छोड़ना होगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा, और प्लस ई की पावर एक्स को छोड़ेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे आप ई की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए इसके प्लेस पे आप डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ डी टी लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ये डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, इसके प्लेस पे आप टी लिख सकते हैं, तो ये टी लिख दिए। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर टी डी टी। इसका टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन टी और प्लस सी। अब टेन टी आ गया है, लेकिन फंक्शन यहाँ पे एक्स का दिया था, तो आप टी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एक्स ई की पावर एक्स और प्लस सी, और ये आपके पास आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी कड़ी में चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। आपको कुछ इसमें ऐसा ऐड करना है कि ऊपर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है वो वहां से रिप्लेस हो जाए। तो रिप्लेस होने के लिए सबसे पहले आपको इसको थोड़ा इस तरीके से लिखना होगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। यदि आप एक्स की पावर 3 को लेट कर लेंगे, लेट एक्स की पावर 3 इक्वल टी लेट कर लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी आएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे आप लिख सकते हैं डी टी अपॉन 3, तो लिखेंगे आप डी टी अपॉन 3। तो डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे लिखेंगे आप डी टी अपॉन 3, और 1 प्लस एक्स क्यूब के प्लेस पे लिखेंगे आप टी, तो ये आएगा टी स्क्वायर। अब 1/3 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया है। 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी। टी की वैल्यू आप वापस पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 टेन इनवर्स एक्स क्यूब और प्लस सी, और ये आपके पास आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, कठिनाइयाँ कहाँ पे है। सेक स्क्वायर एक्स का हम लोगों को इंटीग्रेशन पता है, लेकिन उसके थीटा में लॉग एक्स लिखा है, तो लॉग एक्स का हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले लेट किसको करना पड़ेगा, हमको लॉग एक्स को ही लेट करना होगा। तो लॉग एक्स को टी मान लेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, डी एक्स इक्वल डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स को आप डी टी लिख सकते हैं, तो आप डी टी लिखेंगे
और log x को t लिख देंगे और dx अपॉन x को आप dt लिख देंगे, dt लिख दिया। sec स्क्वायर t dt का आपको इंटीग्रेशन पता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t और प्लस t। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू पुटअप करना है, t की वैल्यू है log x और प्लस c, और ये आपके पास क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप केवल फंक्शन में ये देखिए कि फंक्शन में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप टी लेट कर लीजिए और टी लेट करने के बाद आप किसी भी फंक्शन को आसानी से सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन में भी आपको देखना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो sec स्क्वायर की थीटा में 2 tan इनवर्स लिखा है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप लोगों को लेट करना है। तो 2 tan इनवर्स x को आप लोगों को टी लेट कर लीजिए। अब tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt, तो हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 को अपॉन में भेज दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उसको dt अपॉन 2 लिख सकते हैं और 2 tan इनवर्स x को आप t लिख दीजिए। तो देखिए sec स्क्वायर t का आपको इंटीग्रेशन पता है, उसका इंटीग्रेशन होता है tan t और प्लस c, t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए। तो i इज इक्वल टू 1/2 tan 2 tan इनवर्स x और प्लस c, और ये इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें भी आपको किसको ऐड करना है, देखिए आपको नीचे वाले को रिप्लेस करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वहाँ से रिप्लेस करना है। तो ऐसा आप किसको ऐड करेंगे कि वो नीचे वाला वहाँ से रिप्लेस हो जाए। तो यदि साइन इनवर्स एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है और वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल डी टी। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप साइन इनवर्स एक्स को लिख लीजिए टी और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं dt। अब t की पावर 3 dt का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए आप, तो वो है साइन इनवर्स x दी होल पावर 4 अपॉन 4 और प्लस c। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। इसमें आप दोनों में से किसी फंक्शन को भी लेट करके आसानी इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए आप किसी को भी लेट कर लीजिए, मैं लेट कर लेता हूँ ई की पावर x माइनस ई की पावर x को हम t लेट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा dx इक्वल dt। देखिए अब यहाँ पे हमने इसको t लेट किया है तो हम t लिख देंगे और इसको हम dt लिख सकते हैं, यहाँ पे dt लिख दिए और t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए, तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस c, और ये आपके पास आपका क्या होगा, आंसर होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर करना ना भूलिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे हमारे रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।